कामास्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रतपद्यत कामास्तु वासुदेवांसो। वासुदेव के अंश से श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव ही आए। कौन कामदेव? बोले जो भगवान शंकर के दग्धहा प्राग रुद्रमन्युना, भगवान शंकर ने अपने क्रोध अग्नि से जिन कामदेव को जला दिया था, वही कामदेव यहां कृष्ण पुत्र बनकर के आए। ये कथा आप सबने सुनी होगी। भगवान शंकर की समाधि भंग करने देवताओं ने कामदेव को भेजा। अच्छा, कामदेव जानता था कि मैं भगवान शंकर का सामना नहीं कर सकता, पर सोचा कि परहित में मेरा शरीर चला जाए, मेरा जीवन चला जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि परमार्थ से बड़ा कोई काम नहीं है। देवताओं के कार्य की सिद्धि हो, लोक मंगल हो, भगवान शंकर की समाधि खुल जाए तो भले ही मेरा प्राणांत हो जाए। ये सोच करके कामदेव गया था, इसलिए भगवान के पुत्र होने का सौभाग्य मिला। वह कामदेव क्यों भगवान का पुत्र बना? क्या उसने सत्कर्म किया? बोले सबसे बड़ा उसका सत्कर्म ये रहा कि उसने देव कार्य के लिए, लोक मंगल के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। वो जानता है कि भगवान शंकर का मैं सामना नहीं कर सकता, और वो फिर भी चला गया। जब उसकी पत्नी रोई तो भोले बाबा दया से, करुणा से भर गए। तो भोले बाबा ने कहा कि कृष्ण तनाया हो यही सोत तो पति तोरा, कृष्ण तनाया हो यही पति तोरा, कृष्ण तनाया हो यही पति तोरा। वचन वचन अन्यथा होहि न मोरा, वचन अन्यथा होहि न मोरा। कृष्ण तनाया हो यही पति तोरा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा। रति को वरदान दिया भोले बाबा ने कि तुम्हारा पति कृष्ण का पुत्र बन करके तुम्हें दोबारा प्राप्त होगा। अच्छा, भोले बाबा ने देवलिया जी कामदेव को तो जला दिया। फिर देवताओं ने प्रार्थना करी, भोले बाबा विवाह कर लीजिए, हम सब विवाह देखना चाहते हैं। तो भोले बाबा ने विवाह की स्वीकृति दे दी। बड़ा प्यारा प्रसंग है ये कि भोले बाबा ने जब विवाह की स्वीकृति दे दी तो देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब विवाह करना ही था तो बेचारे कामदेव को क्यों जला दिया, और कामदेव को जला दिया तो फिर विवाह की स्वीकृति कैसे दे दी? ब्रह्मा जी ने कहा पूछ लेते। ब्रह्मा जी ने पूछा तो भोले बाबा ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। जो शिव जी ने उत्तर दिया है वो जरा ध्यान से सुनिएगा। भगवान शंकर बोले कि यदि मैं कामदेव को नहीं जलाता तो सारी दुनिया ये समझती कि मैं काम की प्रेरणा से विवाह करने जा रहा हूं, लेकिन मैं काम की प्रेरणा से नहीं, मैं तो अपने प्रभु श्री राम की प्रेरणा से विवाह करने जा रहा हूं। ये बात सारी दुनिया को बताना चाहता हूं कि मैं तो अपने राम की प्रेरणा से विवाह करने जा रहा हूं। देखो, संसार की क्रियाओं में संसारी भी प्रवृत्त होते हैं और संत भी प्रवृत्त होते हैं, पर संतों के और संसारियों की क्रिया में क्या भेद है? संसारी अपने स्वार्थ के कारण काम से प्रेरित होकर के क्रिया करता है, और संत जो हैं वो श्री राम से प्रेरित होकर काम करते हैं, परमार्थ के निमित्त काम करते हैं। संत भी मठ मंदिर बनाते हैं, स्थान बनाते हैं, कई काम करते हैं, पर वह
राम की प्रेरणा से, काम की प्रेरणा से नहीं, वो अपना जीवन भगवान के भरोसे छोड़ दे। बहुत ज्यादा आग्रह नहीं होना चाहिए जीवन में कि नहीं ये मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। राजी तेरी रजा में, तुम जो करो वही होना चाहिए, भगवान जिस हाल में रखे। रति महारानी को वरदान मिल गया। रति महारानी फिर भी बड़ी दुखी थी। तो शिव महापुराण में तो ऐसी भी कथा है देवलिया जी कि कामदेव की भस्मी को भगवान शंकर ने प्रेम पूर्वक देखा और उस कामदेव की भस्मी से पुनः कामदेव प्रकट हो गया। तो एक रूप में तो कामदेव वहां पुनः प्रकट हो गया और बाद में वही कामदेव एक रूप से श्री कृष्ण का पुत्र बन करके यहां आया है। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, श्री रुक्मणी जी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया, नाम रखा गया प्रद्युम्न। अभी बालक बहुत छोटे थे, मात्र 10 दिन के भी नहीं हो पाए थे। एक राक्षस आया और बालक का हरण करके ले गया और बालक को ले जाके समुद्र में फेंक दिया। तो सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा ये राक्षस कौन था और ऐसा क्यों किया? बोले ये राक्षस था संभ्रासुर। इसको पता था कि कृष्ण के पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु होना है। उसने कहा मैं कृष्ण के पुत्र को छोड़ूंगा ही नहीं, जब कृष्ण का पुत्र ही नहीं रहेगा तो मुझे कैसे मारेगा। समुद्र में फेंक दिया, पर वो बालक मरा नहीं। एक विशाल मछली जो है उस बालक को निगल गई, बालक जीवित ही रहा। मछुआरों ने जाल डाला तो मछली फंस गई। सोचा कि इतनी विशाल मछली है तो किसको देना चाहिए, तो संबरासुर को ही ले जाके भेंट कर दी। और संबरासुर के रसोई घर में जब मछली को काटा गया, अब वो तो असुर था तो वो तो ऐसे ही खाना पीना करता होगा। पेट काटा गया तो उसमें मनुष्य का बालक देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए। और अभी बालक की रक्षा कौन करे, कौन इसकी लालन पालन करे? तो रसोई घर में एक देवी काम करती थी जिनका नाम था मायावती। वो बालक उन मायावती देवी को दे दिया गया। वो मायावती कोई और नहीं थी, वो कामदेव की पत्नी रति थी। रति महारानी ही यहाँ सेवा में लगी है। वो कितनी निष्ठापति चरणों में होगी कि पति की प्रतीक्षा के लिए एक असुर की रसोई में चौका बर्तन कर रही है इतने समय से, क्योंकि यहीं पति देव मिलेंगे। ये निष्ठा है भारतीय नारियों की। अब जो है नारद जी ने आकर के कहा देवी जी पहचानो ये कौन है? ये आपके पति देव हैं। अब जरा से बच्चे हैं, 10-12 दिन के बच्चे ही हैं। फिर जो है रति महारानी बड़ी प्रसन्न हो गई। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा और जब बालक बड़ा हुआ तो उस बालक को लगा कि आप मेरी पालन करने वाली हैं और आपका भाव अलग लगता है, क्या बात है? तब रति ने कहा आप याद करिए आप मेरे पति हैं। फिर दोनों के बीच जयमाल हुई, दोनों का विवाह हो गया। और जो संबरासुर मृत्यु से बचना चाहता था, मृत्यु उसके घर में ही पल रही है। संबरासुर से युद्ध के लिए प्रद्युम्न जी ने ललकारा, युद्ध हुआ, संबरासुर मारा गया। मृत्यु से ऐसे कोई बच नहीं सकता, पर मृत्यु को संभाला जा सकता है।